नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान पल में। आज मैं आपको माहौर लगाने के कुछ नियम बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैरों के नीचे एक बोरी, फट्टी या डोरमेट कुछ भी कपड़ा बिछा लेना है। हल्दी घोलकर पहले धरती माता को हमें छिड़क कर स्पर्श लेना है, माथे पर भी लगाना है और भगवान से यही कामना करना है कि हमेशा मैं इसी तरह से हल्दी लगा माहौर लगाऊँ। और फिर इसके बाद ही सुहागन स्त्री को पैरों में माहौर लगाना चाहिए। बिना हल्दी के माहौर लगाना बहुत ही ज़्यादा खराब माना जाता है। यह मैं आपको अभी बताऊंगी कि बिना हल्दी का माहौर क्यों नहीं लगाना चाहिए। आप भले ही कोई भी सुहागन स्त्री कितनी ही जल्दी में हो, वर्किंग में हो या कुछ भी हो, तो पूरे पैर में नहीं लगा सकते हैं। तो आपको अंगूठे में थोड़ी सी बूंद पानी की ले लें और हल्दी को लगा लें। भले ही पूरे पैर में ना लगा, मगर अंगूठे में ज़रूर लगा लें। एक तरह का नैंग कर लें। और आपको जो भी अलता पसंद है, माहौर पसंद है, तो आप उसे ले लीजिए और उसे आप जैसा चाहती हैं, डार्क चाहती हैं, लाइट चाहती हैं, तो उस हिसाब से उसको वैसा कलर घोलकर बना लीजिए। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी माहौर लगाती है कोई सुहागन स्त्री, तो घर में जो भी छोटी कन्याएं होती हैं, चूँकि उन्हें हम दुर्गा स्वरूप मानते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, तो सबसे पहले उन्हें माहौर लगाना चाहिए। ये देखिए, मैंने 3 प्रकार की लकड़ियाँ ली हुई थी। इसमें मैंने रुई लपेट ली है और मोटी, पतली और भी ज़्यादा पतली, इस तरह से 3 बनाई हुई हैं, ताकि आउटलाइन बनाने में दिक्कत ना हो। कोई भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं तो आराम से मोटी पतली उसको हिसाब से बना सकते हैं। ये पात्र घोलने के बाद ये हमने देखिए माहौर घोल लिया और इसे स्पर्श किया, माथे पर लगाया, क्योंकि हम इस पात्र से हम माहौर ले रहे हैं, सुहाग ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये तैयार हो चुका है और कन्याओं को लगाइए। कन्या नहीं है तो आपके घर में, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपकी सासू माँ है, आपकी ननद है, जेठानी है, या जो भी मतलब लड़कियां हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, उन्हें लगाइए। और यदि वो लगाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप उन्हें लगाइए और उसके बाद फिर आपको माहौर ग्रहण करना चाहिए, लगाना चाहिए। यदि आप अकेले रहती हैं तो आपको कोई फिर दिक्कत ही नहीं, आप जब चाहें तब लगा सकती हैं और आपको कोई पूछने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जब भी माहौर लगाना चाहिए तो सुहागन स्त्रियों को अच्छे पैरों में खूब अच्छे से डिजाइन बनाकर उंगलियों में भर भर कर लगाना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को माहौर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक सुहाग का एक पहचान होती है। यह 16 श्रृंगार में ये भी एक श्रृंगार होता है। बिना माहौर के हमारा श्रृंगार अधूरा माना जाता है। और जब देवी माँ जब पूरा श्रृंगार करती हैं तो वो देवी कहलाती है, लक्ष्मी कहलाती है। उसी प्रकार से सुहागन स्त्रियों को भी जब वो अच्छी सजी वजी रहती है तो उसको भी हम लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। हमारे पुराने लोग होते हैं, ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इसीलिए पाँव में माहौर लगाने की परंपरा है, ये एक श्रृंगार है, लगाना चाहिए। और जब भी हम कन्याओं को माहौर लगाते हैं तो हमें उनकी एड़ी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कन्याओं की एड़ी नहीं भरी जाती है। शादीशुदा महिलाओं को ही सिर्फ एड़ी भरना पड़ता है, ये एक पहचान होती है। ये पतली वाली सीक ली हुई थी, तो इससे आप आउटलाइन अच्छे से बना सकते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन निकाल सकते हैं। और देखिए, इस तरह से दोनों तरफ मैंने लगाने के बाद ये पतली पतली सी लाइन बना ली हुई है। यदि आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी उंगली का डिस्टेंस लेकर आप इस कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन। मान लीजिए आपकी डिज़ाइन थोड़ी इधर उधर हो जाती है, थोड़ी गलत हो जाती है, तो माहौर को छुड़ाना नहीं चाहिए, ना पानी से ना किसी भी चीज़ से। ठीक है, माहौर है, थोड़ा हो गया है तो हो जाने दीजिए, इधर का उधर उस हिसाब से आप डिज़ाइन बना लीजिए, मगर छुड़ाने नहीं बैठना चाहिए। और माहौर लगाने के बाद हमें हाथों का जो उंगलियों में लग गया है उसको भी छुटाने नहीं बैठना चाहिए। जब भी सुहागन स्त्री माहौर लगाए तो माहौर लगाते समय हमें दरवाजे पर यानी चौखट पर बैठकर माहौर नहीं लगाना चाहिए, और ना ही दक्षिण की तरफ मुंह करके सुहागन स्त्री को माहौर लगाना चाहिए। ये विशेष याद रखने वाली, ध्यान देने वाली बात होती है। माहौर बहुत सारे अनुष्ठानों में लगाया जाता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, कोई वैवाहिक अनुष्ठान हो रहा हो, या कोई भी हंसी खुशी वाला माहौल हो, तो माहौर अवश्य लगाकर सुहागन स्त्री को जाना चाहिए। ये देखिए डिज़ाइन, ये मैंने 3 उंगलियों की एक माप बना लिया है। इस हिसाब से आप डिज़ाइन को बनाने में
कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी मर्जी हो वैसे बना लीजिए, आप सिंपल भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं, चाहे जैसा लगा सकते हैं। जब कोई भी सुहागन स्त्री माँ बनती है पहली बार, तो माँ बनने के बाद उसे पहली बार माहौर छठी के दिन लगाया जाता है, जिस दिन छठी पूजा होती है। जच्चे बच्चे दोनों को खूब माहौर लगाया जाता है, अच्छे खूब साज श्रृंगार से सजाया जाता है और नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद जो भी प्रोग्राम होते हैं बच्चे जच्चे से संबंधित, जैसे पानी भरना है, नामकरण है, चौक बधाया है, या जो भी प्रोग्राम है, तो हर प्रोग्राम में माहौर लगाया जाता है। इसके साथ साथ जब भी हमें शादी समारोह में जाना पड़ता है तो हर सुहागन स्त्री को माहौर लगाकर ही जाना चाहिए। आप देखेंगे कि यदि सुहागन दो स्त्रियां हैं, एक स्त्री यदि पैरों में माहौर लगाए हुए है और दूसरी सुहागन स्त्री पैरों में माहौर नहीं लगाए हुए है, तो अलग ही सुंदरता झलकती है। तो जो स्त्री माहौर लगाए रहती है उसके पैरों की सुंदरता और उसके व्यक्तित्व की पहचान और उसकी छवि अलग ही जानी समझी जाती है। और यदि दूसरी सुहागन स्त्री माहौर नहीं लगाती है तो हमें अलग से उसकी छवि और उसकी सुंदरता का पता चलता है। और जो हमारे जो पुराने दादा नाना लोग रहते थे या जो भी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, तो वो पहले के ज़माने में, खैर पर्दा प्रथा बहुत ही बड़ी सामाजिक कुरीति है, तो आज तो खैर ये नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पर है। तो वो लोग क्या करते थे कि बहू के हाथ पैरों को देखकर उसकी सुंदरता और उसके चाल चलन का पता लगा लेते थे कि बहू के किस व्यक्तित्व की है और किस प्रकार की सोच की है। तो पैरों में माहौर लगाने से सुंदरता का पता तो चलता ही है, साथ में सुहागन स्त्री जब माहौर लगाती है तो वो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, इसीलिए पैरों में माहौर लगाना चाहिए। ये 16 श्रृंगार का एक अंग भी होता है, बिना इसके पूरा नहीं माना जाता। जब माहौर लग जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि ये हल्दी और माहौर के पात्रों को इनके स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमने आपसे सुहाग ग्रहण किया है। और इसके अलावा आप जब भी कहीं मायके जा रहे हैं, मायके से ससुराल आ रहे हैं, तो हर सुहागन स्त्री को माहौर लगा के जाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है। आपके पास नए बिछिया या अंगूठे हैं तो आप पहन लीजिए, क्योंकि रखे रहेंगे तो कोई नहीं देखेगा, आप कहीं आएंगे जाएंगे तो सब कोई देखेगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास छोटे बड़े जैसे भी हैं आप पहन लीजिए और इसे पहन कर ही जाइए। हमारे इसके साथ साथ हमें शादी में जाते हैं या हम कोई भी इस फंक्शन में हमें जाना है तो हर सुहागन स्त्री को माहौर लगा कर ही जाना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माहौर लगाने के बाद जो भी हम सास ननंद को हमने माहौर लगाया है, जेठानी को लगाया है, तो माहौर लगाने के बाद हमें सिर पर पल्लू रख के ही माहौर लगाना है और सिर पर पल्लू रख कर ही उनके चरण स्पर्श करना है, आशीर्वाद लेना है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिना हल्दी के माहौर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। भगवान ना करे जब कोई भी स्त्री का सुहाग बिछड़ता है, जब कोई भी सुहागन स्त्री के साथ गलत भगवान करता है, तो उस समय पर उसको लास्ट बार जब से माहौर लगाया जाता है तो बगैर हल्दी का लगाया जाता है। इसीलिए कभी भी सुहागन स्त्रियों को बिना हल्दी के माहौर नहीं लगाना चाहिए। आप भले ही थोड़ी सी एक चुटकी रख लीजिए, अंगूठे में लगा लीजिए, मगर सुहागन स्त्री को बिना हल्दी के माहौर नहीं लगाना चाहिए। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।